हमारे झारखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी। आपको बता दें कि चार्जशीट को लेकर कोर्ट पहुंचे ईडी के अधिकारी। पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी। आपको बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। एक पेटी दस्तावेज के साथ ईडी के अधिकारी कोर्ट पहुंचे हैं। चार्जशीट दाखिल की जाएगी आज हेमंत सोरेन के खिलाफ। आपको बता दें कि 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और करीब 13 दिनों के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। आज 59वें दिन उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है ईडी। आपको बता दें कि इसके पहले कई और मामलों में 60वें दिन ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था। एक महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है। और आज ईडी जो है हेमंत सोरेन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के को लेकर जिस मामले में हेमंत सोरेन हिरासत में है उसमें आज चार्जशीट दाखिल करी। पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। आपको बता दें कि करीब एक पेटी दस्तावेज के साथ कोर्ट पहुंची है ईडी की टीम। ईडी के जो अधिकारी हैं वो करीब एक पेटी दस्तावेज के साथ कोर्ट पहुंचे हैं और आज चार्जशीट दाखिल किया जाएगा हेमंत सोरेन के खिलाफ। आपको बता दें कि 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी और जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जहां ईडी के अधिकारी जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जाएगा ईडी की तरफ से। आपको बता दें चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी चार्जशीट दाखिल करेगा। वहीं 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और करीब 13 दिनों के रिमांड पर लेकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। आज कोर्ट में एक पेटी दस्तावेज के साथ ईडी के अधिकारी कोर्ट पहुंचे हैं। चार्जशीट दाखिल किया जाएगा हेमंत सोरेन के खिलाफ। इस चार्जशीट में सभी आरोपों को मेंशन किया जाएगा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी और ईडी के अधिकारी जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। करीब एक पेटी दस्तावेज के साथ कोर्ट पहुंचे हैं और आज 59वें दिन ईडी जो है वो चार्जशीट दाखिल कर रहा है। 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है और आज 59वें दिन ईडी जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है। चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, जिसमें हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, जिसे चार्जशीट को लेकर कोर्ट पहुंच चुके ईडी के अधिकारी। और दीपक हमारे सहयोगी कोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए आज 59वें दिन हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है। करीब एक पेटी दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारी जो पहुंचे हैं, इस चार्जशीट में कौन कौन से आरोपों को मेंशन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद आज 60 दिन वह अवधि जो है वो पूरा हो रहा है। लिहाजा पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने से संबंधित तमाम तरह के जो दस्तावेज है, जो आरोप पत्र ईडी के द्वारा बनाया गया है, वह आरोप पत्र लेकर के ईडी की पीएमएलए की विशेष अदालत में पहुंची है। ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और उसकी रिसीविंग कराई जा रही है। जो कार्रवाई चार्जशीट दाखिल करने से संबंधित होती है वो तमाम कार्रवाई अदालत में चल रही है और जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगा उसके बाद कोर्ट जो है वो कॉन्जिनेंस यानी कि संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के लिए किसी तिथि को निर्धारित करेगी और उसके बाद कोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेगा। अब जो मामला है, पूरा मामला जमीन घोटाला से संबंधित मामला है, जो बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन किया गया था। 8वें समन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी
के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और पूछताछ जो है 20 जनवरी को हुआ था। उसके बाद 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और पूछताछ के क्रम में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। तो 13 दिनों तक जो पूछताछ हुई है उसमें जो भी जानकारी ईडी को मिला है उस जानकारी के बेसिस पे ईडी आगे की भी कार्रवाई की है। और गिरफ्तारी से पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन पे समन किया जा रहा था। उस दरमियान 3 जनवरी को आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी थी, छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, फ़ोन चैट ईडी को मिला था। और उस व्हाट्सएप चैट में इस बात का जिक्र हुआ था, खुलासा हुआ था कि जिस जमीन की घोटाला फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है उस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का जो है नक्शा ईडी को मिला था। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ईडी के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है, जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है और पूछताछ के बेसिस पे जो जांच की गई है, उन तमाम तथ्यों को, साक्ष्य और सबूत को जो है के माध्यम से, साक्ष्य और सबूत के तहत जो है वो आरोप पत्र जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी दाखिल कर रही है। और चार्जशीट जब दाखिल होगी उसके बाद देखना होगा कि चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ और किसी का नाम उसमें एड ऑन है या नहीं है। ये तो जब चार्जशीट दाखिल पूरी तरह से हो जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो चार्जशीट का जो दस्तावेज जो ईडी के अधिकारी कोर्ट लेकर पहुंचे हैं, एक बक्सा जो है वो दस्तावेज है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें जो भी तथ्य और जो भी साक्ष्य और सबूत ईडी को मिला है उससे संबंधित तमाम तरह के जो दस्तावेज है वो लेकर के ईडी की टीम पहुंची है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक वो जमीन फर्जीवाड़ा मामले की जांच की आंच कैसे पहुंची, तो इसके लिए 1 साल पीछे जाना होगा। 13-14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की को लेकर के कार्रवाई की थी। निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद और कई जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था। और उस दस्तावेज को जब ईडी के अधिकारी के द्वारा खंगाला गया, सत्यापन किया गया, तब जाकर के जाँच की आंच जो है वो बड़गाई अंचल के ही अधीन जो 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन पर जो अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई थी उस तक जा पहुंचा था। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम उछलकर सामने आया। और जैसे ही नाम सामने आया उसके बाद ईडी के द्वारा एक के बाद एक 10 समन किया गया। 8वें समन पर पूछताछ हुई और 10वें समन पर पूछताछ के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब गिरफ्तारी के बाद की अवधि को आज तक अगर देखें तो 60 दिन पूरा हो रहा है। लिहाजा पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करने से संबंधित तमाम तरह के जो दस्तावेज है, चार्जशीट है और चार्जशीट जो एक बक्सा जो दस्तावेज लेकर के ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं वो पीएमएलए की विशेष अदालत में सौंपा जा रहा है। चार्जशीट दाखिल की जा रही है और उसकी जो कार्रवाई है, न्यायिक कार्रवाई जो रिसीविंग कराना होता है वो रिसीविंग कराई जा रही है। और उसके बाद जब आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा, चार्जशीट दाखिल हो जाएगा, तब आगे की जो कार्रवाई है वो संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट की अगली तिथि निर्धारित होगी। और जब कोर्ट जब अगला तिथि को संज्ञान लेगा उसके बाद जो है पुलिस पेपर जो सौंपा जाता है वो पुलिस पेपर आरोपी को सौंपा जाता है, वो सौंपा जाएगा। और उसके बाद जो है वो चार्ज फ्रेम यानी कि आरोप गठित के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आरोप गठित से पहले जो है किसी भी एक्यूज्ड को ये एक अवसर, एक मौका मिलता है कि खुद पर लगे आरोप को वो बेगुनाह साबित करके आरोप मुक्त करा सकते हैं। तो डिस्चार्ज पिटीशन उसके लिए फाइल करना होता है। ये सब आगे की प्रक्रिया है। फिलहाल अभी चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है, न्यायिक कार्रवाई है, उसके तहत आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल दीपक, तो कह सकते हैं कि मुश्किलें जो हैं हेमंत सोरेन की बढ़ती जा रही है क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है। और ये जैसा कि आपने बताया कि एक पेटी करीब दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी, यानी काफी लंबी लिस्ट है आरोपों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आज ईडी कोर्ट पहुंची है चार्जशीट दाखिल करने के लिए हेमंत सोरेन के खिलाफ, जहां एक पेटी दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो